ठग हैं, इन लोगों को बहकाए और सपा बसपा में वोट डलवाए। 94 में एक अधिनियम और जारी हो गया। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने एक अधिनियम अधिसूचना उसका उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 एक अलग नियम जारी हो गया। धारा संख्या 4 धारा 13 में एक सूची बन गई कि निशा केवट मल्लाह अब अनुसूचित नहीं है, पिछड़े हैं। अब पिछड़ी, अब खाएंगे खिचड़ी, अब बर्बाद हो गए। अब इनके पास पैसा रहेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो सड़ेंगे। अब इनकी बेटी की जेल लूटी जाएगी तो गिड़गिड़ाएंगे। वो अनुसूचित जात आयोग में सुरक्षित थे अनुसूचित जात अधिनियम से। अगर दरोगा एसपी कोई भी हल्ला हवाली करेगा वो सीधे जाएगा, जेल नहीं होगा, फिर हम उसकी नौकरी जाएगी, इसलिए उससे सुरक्षा देते। हमारी संवैधानिक सुरक्षा छीन ली गई। हमारी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, जमीन जायदाद, शिक्षा, नौकरी सब छीनी गई इस अधिनियम से। मैं जब रेल रोका 7 जून 2015 को, तब जाके अधिनियम बदला गया। नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC/ST। जब हमें पता चल गया तो मैंने कहा भाई गलत हुआ। जब आंदोलन किया तो फिर से नया नियम बन गया। एक गलत अधिनियम हट गया, अधिसूचना जारी हो गई कि अब अधिनियम में ये 12 नंबर पर कहार कश्यप के ऊपर नहीं लागू है अधिनियम, केवट मल्लाह पर नहीं नियम लागू है, धीवर रैकवार बाथम तुरैया पर नहीं है। अब ये अनुसूचित जात के हकदार होंगे। अब इनके बेटे फिर से पुराने नियम से आ गए, तो अब इनको मिलना चाहिए। 27% में से 9% कटना चाहिए और इनका जो है 9% SC में जुड़ना चाहिए। इनको भी बच्चों का हक मिलना चाहिए। ये मेरा है, इनको जगह जिसको लेना होगा वो आए, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, लोग एक्सरे करके बता रहा हूँ। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। अब जिसको अपनी गरीबी खत्म करना होगा वो निषाद पार्टी अपना टोपी झंडा उठाएगा, क्योंकि उनको बताने आया था कि जब तक हाथी साइकिल पंजा वाले कांग्रेस का झंडा उठाते थे तब तक उनकी माँ की कोख से हरवा चरवा पैदा होते थे। जब बेईमानों को झंडा फेंक दिया, अपना टोपी झंडा लगा लिया, आज हाकिम पैदा हो रहे हैं। वैसे इनसे करो, बेईमानों का फेंको झंडा। अब न बनो अंधा, न खाओ पीठ पर डंडा। अब रहे तुम्हारा डंडा उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा। अब न खाओ पीठ पर डंडा, न बनो अंधा, बंद करो इन बेईमानों का धंधा। तो इसलिए अब इनको टोपी झंडा देकर इनका वोट इकट्ठा करेंगे। 50,000 से 1 लाख वोट, 200 निषाद बाहुल सीटें हैं, उसे जगाने आए हूँ। लगभग 55-56 दिन हो गया। अभी हम लोग सहारनपुर से निकले, सोनभद्र तक जाएंगे और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। रथ यात्रा जब तक ये नियम लागू नहीं हो जाता, अधिसूचना इनकी जो दिल्ली की है इनके लिए जारी नहीं हो जाता, फिर से एक नया एक शासनादेश नहीं जारी हो जाता, जिस तरीके से परिभाषित करके कि उत्तराखंड में शिल्पकार जाति निजातियों का समूह है और उनके टमटा कुम्हार अनुसूचित शिल्पकार हैं, उसी तरीके से यहाँ केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये जारी होना चाहिए। मंत्री जी, आपने हर संबोधन में ये कहते थे कि हमारा समाज हमेशा के लिए सुरक्षित है। अभी आपके निजामाबाद में कांड हुआ है, दिन प्रतिदिन उसके ऊपर आक्रमण होता रहता है, लेकिन प्रशासन सोई रहती। प्रशासन के होते हुए भी उनके ऊपर अटैक किया जाता है, लेकिन प्रशासन सुनते नहीं। उस पर क्या कहेंगे? रोग इनका है, दवाई इनको खाना पड़ेगा। आगे किसी निषाद पर अत्याचार न हो, इसीलिए अत्याचार अधिनियम है। अनुसूचित जात है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 है कि निषाद के बेटे को कोई रे बोलेगा जाएगा जेल। अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो भी जाएगा जेल। तो उसी नियम को तो छीना सपा बसपा ने। तो अत्याचारी तो इसीलिए नियम छीने हैं, इनके ऊपर करो अत्याचार। हम चाहते हैं एक बार निषाद करें विचार, अब न सहे अत्याचार, और इस नियम को लागू करने के लिए आगे आए। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि इस नियम जब तक लागू नहीं होगा, कितने नेता से नहीं सुरक्षा होता है, नीति से सुरक्षा होता है। चमार भाइयों ने नीति लागू कराई, चमार सुरक्षित है। यादव भाइयों ने नीति लागू कराई, सुरक्षित है। आप भी नीति लागू कराओ, सब लोग सुरक्षित होंगे। इसलिए नीति की लड़ाई है, नेता की लड़ाई।